आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंच प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। आज हम पटना हाई कोर्ट मजदूर इंटरव्यू के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये शब्द सुनकर थोड़ा घबराना नहीं है। यकीन मानिए, ये कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी काबिलियत है जिसे कोई भी आराम से सीख सकता है। तो आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसका सीधा साधा मतलब क्या है। फिर देखेंगे वो 3 मुश्किल हालात जो इंटरव्यू में आ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है और क्या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर आएगा इंटरव्यू जीतने का एक जरूरी मंत्र, और आखिर में आपकी तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिस सवाल भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, सेक्शन 1, क्रिटिकल थिंकिंग का आसान मतलब। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, ये तो बस स्मार्ट तरीके से सोचने की बात है। तो इस नौकरी के लिए क्रिटिकल थिंकिंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ 2 चीजों का जोड़ है। एक हमारा कॉमन सेंस यानी कि आम समझ, और दूसरा जिम्मेदारी लेने की भावना। बस इतना ही सिंपल है ये। अब मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो ये जवाब एकदम परफेक्ट रहेगा। सर, मेरे लिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है समय और हालात को देखकर सही फैसला लेना। मतलब सीधी सी बात है, घबराने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करना। जैसे ऑफिस में कोई इमरजेंसी आ जाए तो पैनिक नहीं करना, सोचना कि क्या करना है। अच्छा, अब जब मतलब समझ आ गया है तो इसे असली सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं। 3 सबसे मुश्किल परिस्थितियां, और देखते हैं कि दबाव में दिमाग को शांत रखकर कैसे फैसला लेना है। सोचिए पहली सिचुएशन, 2 सीनियर जज साहब ने आपको एक ही वक्त पर अलग अलग काम दे दिए। अब आप क्या करेंगे? ये सवाल आपकी 2 चीजें परखता है। एक, आप कामों को प्राथमिकता कैसे देते हैं, और दूसरा, आप बात कैसे करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसी हालत में घबरा जाते हैं और दोनों काम एक साथ करने की कोशिश में सब गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? आप विनम्रता से दोनों जजों को बताइए कि आपको 2 काम मिले हैं। उनसे पूछिए कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, और हमेशा याद रखिए, कोर्ट से जुड़ा काम हमेशा पहले करना है। मतलब यहाँ पर कीवर्ड है प्राथमिकता। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन, जो आपकी समझदारी और अपनी ड्यूटी की समझ को परखेगी। आप एक कोर्टरूम के बाहर ड्यूटी पर हैं और आपको अंदर से जोर जोर से झगड़े की आवाज आती है। तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश में अंदर भागना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। सही तरीका ये है, अगर आपको लगे कि ये कोई असली झगड़ा है तो आप फौरन सिक्योरिटी को बुलाइए। आपको खुद बीच में नहीं पड़ना है। ये बात गांठ बांध लीजिए। आपका काम है सूचना देना, खुद एक्शन लेना नहीं। और अब ये रही तीसरी सिचुएशन, जो ऑफिस में अक्सर हो जाती है और आपकी ईमानदारी को टेस्ट करती है। आपके बॉस गुस्से में हैं क्योंकि कोई फाइल अपनी जगह पर नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? घबरा जाना या फिर झूठ बोल देना, ये आम रिएक्शन है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कहती है शांत रहिए। ईमानदारी से बताइए कि सर, फाइल यहाँ नहीं है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, और फिर याद करने की कोशिश कीजिए कि वो फाइल आखिरी बार किसके पास थी। तो यहाँ पर 2 बातें सबसे जरूरी हैं, ईमानदारी और शांति से काम लेना। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ आसान नियमों में बदल देते हैं। सेक्शन 3, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये हैं स्मार्ट फैसलों के सिंपल रूल्स। चलिए इस टेबल को फटाफट देखते हैं। पहली सिचुएशन, ऑफिस में कोई अजनबी दिखे तो उसे इग्नोर मत कीजिए, बल्कि विनम्रता से उसके आने का कारण पूछिए। दूसरी, अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा है तो गुस्सा होने के बजाय कामों की एक लिस्ट बनाइए और प्राथमिकता तय कीजिए। और तीसरी, अगर बॉस कोई गलत आदेश दे दे तो आंख बंद करके उसे मानने की बजाय प्यार से उस बारे में एक बार पूछ लीजिए या क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, इंटरव्यू जीतने का मंत्र। ये वो मूल सिद्धांत हैं जो आपको किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब देते समय याद रखने हैं। देखिए, ये 3 बातें आपकी सफलता की नींव है। पहला, शांत रहना, गुस्सा और घबराहट को खुद पर हावी न होने दें। दूसरा, ध्यान से सुनना, जवाब देने से पहले सवाल को पूरा सुनिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ईमानदारी। अगर कोई गलती हुई है तो उसे मानिए और उसे ठीक करने पर ध्यान दीजिए। और हाँ, अपने जवाब को खत्म करने के लिए आप इस गोल्डन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइन इंटरव्यू लेने वाले पर एक बहुत अच्छा असर डालेगी। आप कह सकते हैं,
सर, एक मजदूर हाथ पैर से तो काम करता ही है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा दिमाग भी लगाए तो वो साहब का समय और सरकार का पैसा दोनों बचा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। सेक्शन 5, आपकी तैयारी के लिए कुछ सवाल। अब तक हमने बात की, अब सोचने की बारी आपकी है। पहला सवाल, सोचिए कि आप अपने बॉस के साथ लिफ्ट में फंस गए हैं और अचानक बिजली चली जाती है। आप क्या करेंगे? सोचिए। यहाँ पर शांत रहना और कोई लॉजिकल समाधान खोजना ही सबसे जरूरी है। दूसरा सवाल जो सीधे सीधे आपकी ईमानदारी पर है। कोई आपको अपना काम जल्दी करवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, आप उसे कैसे मना करेंगे? और ये रहा आखिरी सवाल जो दिखाता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। ऑफिस का एक नल खुला छूट गया है और पानी बह रहा है, लेकिन इसे ठीक करना आपका काम नहीं है। आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये थे क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ जरूरी टिप्स और ट्रिक्स। याद रखिए, ये सिर्फ आपकी समझदारी और आपकी जिम्मेदारी का खेल है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो इंटरव्यू में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान मंच के साथ अपनी तैयारी को और भी पक्का करते रहिए।